सवाल के साथ फात शहबाज खान ऐसे लोगों से आपको मिलवाने लगे हैं जिनके पास इंसानी बुनियादी हकूक़ भी नहीं है, उनका कोई राइट भी नहीं है, कोई राइट्स भी नहीं है उनके पास। साइकिल को पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं हैं। ये लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, जीते कैसे हैं, लाइफ को कैसे लेके चला रहे हैं, इनके घरों में कौन जो है वो अशिया ख़रीद के भेजता होगा, रोटी कैसे पकती होगी, छत है नहीं मुयसर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने लगे हैं। और इन लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंच सका और इन तक रिलीफ पहुंचने का अभी फ़िलहाल कोई बंदोबस्त भी दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही। परेशान आया, उसकी साइकिल पंचर है। ठीक है, साइकिल पंचर है? जी, साइकिल पंचर करवा ली आपने? वो भी कुछ कहना चाह रहा है। क्या हाल है? पंचर कर ली साइकिल? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं, इधर ही आए हूँ, पैदल है। पेंशन नहीं लगवा रहे? नहीं, अभी पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो लगाएंगे। पेंचर के पैसे नहीं है? हाँ, कहाँ से लगना है पेंचर? इधर से ही लगेगा। कहाँ है पेंचर वाली दुकान? आए छोड़ दें बात हैं, दे उन्हें पेंचर लगाएं उसका। ये पेंचर के पैसे नहीं उनके पास। आप इमेजिन करें कि सूरत हाल आपके पास, लोगों के मसाइल क्या हैं, इस पर हम बैठ भी नहीं सकते क्योंकि इसमें हवा ही नहीं है। साइकिल के पेंचर कहाँ से लगेगा? हवा भर दें यार इसमें, हवा भरवा लें। वो कहते यहाँ तो पेंचर नहीं लगेगा। चलो ठीक। आपका क्या नाम क्या है? बाबर। बाबर। बाबर भाई, क्या आपका काम है, कोई धंधा पास? नहीं, मजदूरी है। साइकिल इसी तरह लेके हवा भी कोई नहीं उसमें और फिर रहे हैं आप। पैदल आ रहे हैं बहुत दूर से। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और क्या कितनी उम्र है उनकी? छोटे हैं अभी। अभी छोटे हैं। अच्छा, तो फिर घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं? मजदूरी लब रही है, कर देते हैं। तो ये कितने साल से यही हालात चल रहे हैं सर? अभी काफ़ी अर्सा हो गया। रोटी बच्चों की कौन पूरी घर में कर रहा है? कहाँ से कमाते हैं? आपको तो मजदूरी मिले तो कमाए ना। मिल जाएगी, कर लेते हैं। बड़ी अजीब सूरत हाल। यार बात सुने, हवा वाला भाई किधर है? तो पेंचर लगवाना पड़ेगा, हवा से तो बात चलनी नहीं। हाँ जी, पेंचर लग जाए, पेंचर लगा दें। वो कहते पेंचर हम लगाते नहीं। लगाते होंगे? सांस लगाते हैं इधर ही। कैसे हैं आप? जी सर, सेहत कैसी? आपकी दुआ है सर। खूबसूरत आदमी है भाई आप। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अनवर। यार ये साइकिल का पेंचर हमें लगा दें यार, लगा देंगे जी। मेहरबानी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल हो सकती ये है। हमारे जो, क्या नाम है आपका? बाबर भाई का साइकिल है। अच्छा सर, लगाएंगे सर। ये प्लीज़ इनका देखें, बुरा हाल है। हालात बाबू बने इसकी पेंचर लगाएं। महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगाई है, खीर हो गई महंगाई। वो कहते हैं मैं मजदूरी कोई नहीं, पेंचर ही नहीं लगवाया। मैं बता दो रहा हूँ, 72,000 का बिल आया पड़ा है। 72,000 रुपये का, बताओ क्या करोगे? कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं कोई चक्कर नहीं। फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? बस देखो, ये अल्लाह ही वारिस है। वो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कहते हैं मैं करता हूँ आके। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह सही करेगा। हाँ, कल शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि अब तो ये नहीं पूछना चाहिए आप लोगों को कि नवाज नहीं आएंगे, क्योंकि हर सूरत नवाज शरीफ साहब आएंगे। जी जी। और दूसरा वो कह रहे थे कि अब 21 अक्टूबर को आना ही आना है उन्होंने। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हम उसको करेंगे, इस्तकबाल करेंगे आप? इस्तकबाल करेंगे। तो ये बाबर का इस्तकबाल कौन करेगा? बाबर का इस्तकबाल भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अब देखो, खोल के पेंचर लगा देते हैं, अब भर देते हैं। अगला टायर ठीक है? अगला गुजारे लायक है। अगला ठीक। हाँ, पिछले ढीला हो रहा है। तेरा टायर भी, चक्का भी ढीला लग रहा है। हाँ, ढीला तो भी, आप कह आप रहे भी हैं? ढीला होया पड़ा ना गर्मी में। बाबर का हाल देखें बेचारे। बात है, वो भी ढीला होया पड़ा, वो भी सही होगा तो बात है ना जी। तो हजरत साहब, ये मसाइल की वजूहत क्या लगती हैं आपको? वजूहत ये जी, हम सब लोग खराब हैं, हमारे अपने में खराब। आपका क्या कसूर है? कोई कसूर है ना? भाई साहब ना करें ना, आपका क्या कसूर है? हम किसी से, हम सही नहीं है, वो हमसे सही कैसे होगा? आप किससे खराब है यार? खराब ही आप जैसे कहते हो ना, यार बिजली बड़ी महंगी, वो कहते नहीं जी भाई ये गुजारा करो फिर करेंगे। अच्छा भाई, जो आता है ये कहता है, जिसे पैसे मांग लो वो कहते जी अभी अभी सुबह का आया हूँ, काम ही नहीं लगा, अब ऐसे मेहरबानी करो फिर ले लेना। ये अच्छा, लोग एक दूसरे से सच नहीं बोलते, बस सच की कमी है। हाँ, सच की कमी है। जब ये हम सही हो जाएंगे इंशाल्लाह सारा सब कुछ हो जाएगा। सही बात आना शुरू हो जाएगी आप तक, इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो आप खुश कैसे इतना रहते हैं मुस्कुराते हुए? देखें, हाँ, ये क्या चक्कर है? ये शादियां तो नहीं 4-5 की हुई? शादी एक की है, 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, खा रहे पी रहे हैं, आज कर रहे हैं। 8 तो कम है अभी, अल्लाह और फजल करे। और देगा अल्लाह और अभी- फजल करे। अभी 8 बच्चे तो कुछ भी नहीं। अभी तो जारी है ना।
तो जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बच्चों के, तरतीब से बताएं ज़रा। नहीं वो फिर टाइम लगेगा, अभी खड़े मसरूफ फिर करेंगे टाइम लगेगा। 8 बच्चों के नाम नहीं याद आपको? नाम ही याद नहीं आ रहा सर। सारे कुकू सबके नाम कुकू रखे हुए हैं। कितनी उम्रें हो गई ये तो याद है? हाँ हाँ उम्र याद है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? उम्र सबसे बड़े उम्र 30 साल उम्र है। 30 साल। और सबसे छोटा? सबसे वो छोटा तो महीने का ही होगा। 2 महीने का। मौलाना साहब ये आप कर दें, ठीक है सर। ठीक है। और कोई पैगाम आपका है? पैगाम यही है सर, हम हर एक दूसरे एहसास करें, इंशाल्लाह हमारा अपना एहसास ही हो जाएगा सर। यही आप कभी मुसीबत में फंसे हो, कोई आपसे एहसास करके आपको उस मुसीबत से निकालने आया आज तक? कोई बंदा मुझे बताएं जहन में आए, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई करीबी? हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसीबत में फंसे थे। क्या मुसीबत थी बता सकते हैं? हाँ, मुसीबत यही थी। अब बता दें, अगर आसान है बताना। हाँ हाँ अगर नहीं बताने वाली मुसीबत कई दफ़ा ऐसी होती सही है है। तो रहने दें, लेकिन आप बता सकते हैं तो बता दें। बुनी इतने बतलाने वाले भी नहीं है। जैसे अब बिजली बिल आया है, पैसे नहीं पास। यानी पैसे नहीं पास थे, उस पर क्या उन्होंने किस्तें बना के दे दी है, उसे ये मुसीबत से जान छूट गई हमारी। चलो अब किस्तों के जरिए बिल भरा देंगे। मुसीबत का लेवल देखें कि आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट मुझे कर दो, सही। मुझे किस्तें कर दो तो मेरी मुसीबत टल जाएगी। हाँ, यही कह रहे हैं? हाँ ये कह रहा हूँ अब सर। इसकी मुसीबत कौन टालेगा? इसकी आप आर्डर अभी इंशाल्लाह हम डाल देंगे। ये फौरी करके हैं, इसका चक्का प्रॉपर करके टेंशन नहीं करनी। हवा इस पे BMW वाली हवा भर दे, अल्लाह ताला इसको ऐसे कि भरेंगे घर तक सही पहुँचेगा। बाकी कोई गारंटी घर तक सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप करवाएं हैं, हम इधर ही हैं। आपका शुक्रिया। बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है सर। आमीन। ठीक है वो सर। सारे खुश रहें। भाई साहब ठीक है सर। आप इतने खामोश, मैं सुन रहा हूँ सारी बातें आप लोग की सुन रहा हूँ। समझिए तो कोई गाइड करें, कुछ रहनुमाई करें। आप बुजुर्ग हैं हमारे। अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ अच्छाई हो सकती है ना तो अच्छाई कर लो। नहीं बड़ा नहीं हो बड़ा सकती, अहम मेरा पैगाम है। मतलब है कि बड़ा अहम ये पैगाम। ज़िंदगी गुजर रही है, मुश्किलात हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। ऐ अल्लाह ताला, मैं भी आप भी सब अल्लाह से आरज़ू करते हैं, या अल्लाह इस मुल्क का कोई अच्छा सरबराह आए जो मेरा मतलब हमारा खिदमत करे, अच्छी करे, फरमादार हो, खिदमतगार हो। या अल्लाह सारे हमारे दिल में उनके लिए रहम डाल और उनको हम चूज़ करें, उनको हम चूज़ करें। आए इनके मसले सुनते हैं। आपने बताना है, गाइड करना है। आपने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? नुमान नुमान जी। क्या करते हैं नुमान? मैं दराज में डिलीवरी हीरो। काम सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश राजी? राजी नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है। फिर कैसे चला रहे हैं काम? बस दिक्का लगाया हुआ है, लग रहा है दिक्का। महंगाई बहुत ज़्यादा, दिल नहीं करता काम करने को। पेट्रोल पूरा करें क्या करें? 1000 रुपया दिहाड़ी है, 350 रुपये का पेट्रोल है, बंदा क्या करे इसमें? आप खुद देखें। इनको तो शर्म नहीं आनी, किसी को भी शर्म नहीं आनी। नहीं कुछ समझ आ रहा आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना आप महीने का कमा लेते हैं अंदाजन? 40,000 कमा लेते हैं, 15,000 फ्यूल का चले जाता है, 25 बचा? 25 बचा। 25 में अपनी भी ज़रूरियात हैं, घर के भी खर्चे हैं, बंदा क्या करे? 25 में तो नहीं आप चला सकते। कुछ भी नहीं हो, तो सब्जी नहीं पूरी हो रही? नहीं हो रही पूरी। 15,000 की तो सब्जी आती कम से कम। है। और जो भी ज़्यादा लग जाता है पेट्रोल डाल के, बाकी चीज़ें डाल के। डेली तो चीज़ें बदली होती हैं, जी कीमतें बदल जाती हैं। जी बाइक का काम भी करवाना होता है। इसके अलावा पंक्चर हो जाए कई दफ़ा, कोई मेहमान आ जाए, बिल्कुल ऐसे कोई ही। बीमार हो जाए, कोई मेडिसिन चाहिए, कोई दवाई चाहिए, बस फिर क्या? 40 तो आपका नहीं गुजारा कर। कुछ भी नहीं है, मजबूरी है, गुजारा करना पड़ रहा है। आपको तो सही फेरे मिलते हैं ना, आप तो खुशहाल है। खुशहाल कौन है इस दौर में? नहीं तेल महंगा है। महंगाई, बिजली बहुत महंगी है, कुछ बच नहीं रहा। इतनी मेहनत करते हैं, शाम को जेबें खाली हो जाती हैं। तो खर्चा, मेरा मतलब खर्चा और बिल वगैरह तो नहीं ना आते होंगे आपको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ी क्यों आ रहे हैं? बिल क्यों नहीं आ रहे? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप एसी तो नहीं चलाते? नहीं, एसी नहीं चलाते। कितना बिल आता है आप? बिल हमारा आ जाता है तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया। कितनी फैमिली है? फैमिली है, पाँच अफराद हैं। 5 अफराद हैं। 5 अफराद के लिए फिर तो 25,000 30,000 रुपये बिल कोई ज़्यादा तो नहीं ना है? क्यों नहीं ज़्यादा? आप मुझे बताएं क्यों नहीं ज़्यादा? वाला महीने का 40-50 हज़ार कमाने वाला जो 25,000 रुपये बिल दे देगा, बकाया किधर से खर्चे करेगा? अफराद हैं घर के, उनके खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? आप बताएं। तो ये हमारे सरबराह कोई भी सरबराह है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। वो एक दिन मजबूरी
मेरा मतलब मजदूरी करके दिखाएं तो 1000 रुपया वो कमाएं, 1000 रुपया कमा कर वो मेरे मतलब 5-6 बच्चे उसके हों और वो जाकर मेरे मतलब उनको पाल सकता है? क्यों नहीं पाल सकता है? मेरा मतलब क्या इतनी महंगाई क्या हो गया है? हाँ, मेरा मतलब 1000 रुपये आपको मिले मजदूरी तो शाम को आप घर जाएं तो आप फ्रूट भी लें, उसके लिए बच्चों के लिए खाना भी लें। और शाम को घर जाएं तो 2000 का बिल बनाओ खर्चे का, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आपका 2000 का क्यों बिल बनेगा? अपना अपना कारोबार है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। महंगी है, दालें महंगी हैं, घी महंगा है, चीनी महंगी है, वो सामान कैसे किधर से आएगा? किसको बताना चाहते हैं आप? ये सरबराह कौन है हमारा? अल्लाह के बगैर हमारा कोई नहीं है। अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं है हमारा सरबराह। जितने आ रहे हैं सब के हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये आएगा, ये मुल्क को ठीक करेगा, लेकिन वो नहीं ठीक करते। एक बात आपसे भर लेते हैं। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ताला आपको दे तो आप छोटी सी फैक्ट्री बनाएं तो फैक्ट्री वो आप ले जाएं बाहर के मुल्क, किधर सऊदिया चले जाएं तो उधर जाकर उनको फैक्ट्री लगाकर उनको दें तो अल्लाह तो हमारे पर अल्लाह तो फिर आप पर तो जो फैक्ट्री बनी है वो आप सऊदिया में ले गए हैं क्यों? अब पाकिस्तान में मजदूर नहीं है, आप नहीं कर सकते मजदूरी? अभी बहुत गर्म हो रहे हैं। अभी अल्लाह ताला आप लोग को हिदायत दे। अल्लाह पर दुआ करें कि या अल्लाह इस पाकिस्तान पर करम कर, या रब्बल आलमीन इस पाकिस्तान पर रहम कर। जो भी हुक्मरान आए अल्लाह को देखे, अल्लाह की तरफ देखे, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ देखकर थोड़ी सी ज़िंदगी है वो आप गुजार ले, दुनिया पीछे याद करेगी कोई सरबराह हमारा आया था। या अल्लाह मैं आपकी तरफ देखता हूँ, या अल्लाह या रब्बल आलमीन आपके बगैर हमारा कोई नहीं है, आपके बगैर हमारा कोई नहीं है। आप हमारी सुन सकते हैं और कोई हुक्मरान जो अच्छा आएगा इंशाल्लाह आप भेजेंगे, वो आएगा, उसकी हम मेरे मतलब उसकी खिदमतगार हम होंगे इंशाल्लाह। हमारी आखिरी दुआ है अल्लाह ताला कबूल करे। ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਕਾ ਸੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਬ ਸ਼ੈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। फिर अब इसका मतलब है कि आपको लगता है कि कोई हल मौजूद है अभी भी? अभी कोई हाल मौजूद ही नहीं है। जैसे वो अंकल जी कह रहे थे कि आप अपनी फैक्ट्री बनाएं, उसको बाहर ले जाएं, मेरे जैसा या इसके जैसा बंदा फैक्ट्री तो बना ही नहीं सकता। वो फैक्ट्री बना लेगा, मजदूर की दिहाड़ी पूरी करेगा कि उसका बिल जमा करेगा फैक्ट्री का? आप बताएं। मैं खुद पल्लेदार हूँ, आज ये लकड़ी बेचने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ। कि आप सारा दिन का क्या खर्चा है, आपका क्या खाना होता है, पीना होता है? कुछ भी नहीं, सुबह का कसम ले ले मैंने सुबह को कुछ भी नहीं खाया हुआ अभी तक। सबसे बड़ा मसला है सर, ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो वगैरह बना रहे हैं ना, ये एजुकेशन पर प्यार लगाना चाहिए। हमें अभी ऑरेंज लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तलीम नहीं है, तमीज़ नहीं है किस तरफ से जाना है, कहाँ पे बैठना है, उसका तरीका नहीं है। शऊर आएगा तो ये चीज़ें होंगी। हाल बिक भी रहा है आपका? बस बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हासिलपुर से हूँ सर, मैं पल्लेदारी करता था, मेरा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन महंगाई इतनी है कि ये लकड़ी बेचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। क्या करूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं बनता। मेरा बहुत प्यारा काम था ये, मेरे पास मेरा कार्ड भी है, मैं पल्लेदार हूँ और अच्छा भला मैं काम करता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बनता। क्या करूँ, 400-500 कमाते थे हम, वो अपना घर का खर्चा ही नहीं चलता सर। सर मैं खुद पल्लेदार हूँ, आज ये लकड़ी बेचने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ। क्या करें सर, कुछ ना कुछ बच्चों का पेट तो पालना ही है ना। कब से हालात ख़राब हैं आपके? सर तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं बन रहा, दिन ब दिन महंगाई और ही बढ़ती जा रही है। कितने बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। उनको कौन चला रहा है, रोटी कौन पचा रहा है? कुछ भी नहीं, यहाँ से जो मैं कमाता हूँ उनको रोज़ मैं सेंड कर देता हूँ मोबी कैश। हो रही कमाई थोड़ी बहुत? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 700-800 कमा लेता हूँ। फिर आप परेशान भी ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? परेशानी तो होगी सर, वो कह रहे हैं 700-800 से कोई बात बन नहीं रही। नहीं बन रही सर। कि आप सारा दिन का क्या खर्चा है, आपका क्या खाना होता है, पीना होता है? कुछ भी नहीं, सुबह का कसम ले ले मैंने सुबह को कुछ भी नहीं खाया हुआ अभी तक। कुछ भी नहीं खाया?
कुछ भी नहीं सर, मैंने खाया अभी तक, कुछ नहीं खाया। क्या पैसे ही नहीं पास? नहीं सर, पैसे हैं लेकिन थोड़े हैं। वो शाम को मैंने घर भी भेजने हैं अपने बच्चों को। कर्ज़ा भी बहुत सारा सिर चढ़ा हुआ है, क्योंकि 6 माह हो गए मेरा काम चला ही नहीं है वहाँ हासिलपुर में, इसलिए कर्ज़ा बहुत सारा सिर पे चढ़ गया था। तो जो किसी का फ़ोन आ जाता है तो उनकी मिन्नत कर लेते हैं कि सर 4 दिन रुक जाएं। सुबह से नाश्ता ही नहीं किया, पैसे नहीं पास। देख लें कि यहाँ पे क्या हालात होंगे इनके। वो कौन सा लाहौर में रहाइश पजीर है, वो तो आउट ऑफ सिटी से आया हुआ है। उससे देख लें वो किस तरह काम कर रहा है। जो पैसे बनते हैं वो घर भेज देता है, वो खुद को पाले या अपने घर वालों का खर्चा चलाए। बच्चे भी हैं 4, आप देख लें। हो जाता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। 8 रुपये सस्ता किया और 20 रुपये महंगा किया है। इसमें अब हमारा क्या कसूर है? लड़ तो ये हुकूमत वाले रहे हैं, कर्जे ये लेके बाइक से खा रहे हैं, और गरीब बंदा यहाँ से मरी जा रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। बंदा कहाँ पे जाए? मुझे 2 साल हो गए मेरी बाइक का नंबर नहीं लगा। 9,500 का नंबर है, 9,500 रुपये का नंबर है। इंस्टॉलमेंट भी लिया है, 2 साल हो गए, नंबर नहीं लगवाया मैंने। पैसे नहीं पास। 9,500 पूरा होगा तो फिर लगवाएंगे ना। कहीं पुलिस वाला पकड़ लेता है, कोई ट्रैफिक वार्डन पकड़ लेता है, उसके लिए अलग से हमें 200 रुपये चालान भरना पड़ता है। क्या करें, कहाँ पे जाएं? मजबूरी है, फिर चुप करके गुजारा करना पड़ता है। किसको बोले जाके? कोई सुनने वाला तो है नहीं है। घर वाले वैसे मजबूर हैं हालात से। हमारे घर में कौन सा कोई एसी गाड़ी है बड़ी, ऐसी कोई चीज़ हो तो बंदा कहता है 40,000 रुपये आमदनी है, घर के खर्चे 70-80,000 रुपये होंगे तो बंदा कहाँ पे जाएगा? 100 लोगों ने आना है जाना है, किसी से मिलना भी है, और भी मामला है ज़िंदगी के, बंदा कैसे अफोर्ड करे? कुछ होता ही नहीं है। तो कितने देर से लाहौर में हैं आप? लाहौर में कितनी देर से? मैं कल परसों आया हूँ। उधर ठीक नहीं चल रहा था हासिलपुर? नहीं सर, 6 माह हो गए हैं, हमारा काम ही नहीं चल रहा वहाँ पे। क्योंकि मैं अगला मंडी काम करता था ना, तो रोज़ का ही रेट होता है, कभी गिर जाता था, कभी ऊपर आ जाता था रेट, इसलिए कोई काम ही नहीं चल रहा था। बस यार पहले आप चाय शायद तो पिया ना बैठ के। क्या कह रहे हैं? सर आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। यार, ये ठीक है? पब्लिक न्यूज़ आपका अपना चैनल है भाई। सर मैं आपको बहुत शौक से देखता हूँ, ठीक है, रोजाना रात को देख के सोता हूँ आपका कोई ना कोई प्रोग्राम। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं चिंची ड्राइवर हूँ। हाथ दिखाएं। काम कर रहे हैं शहजाद, ये हाथों को। सर काम ही ऐसा है, गरीब बंदे हैं, ठीक है, हाथ दिखाएं जरा। परेशानी है बहुत ज्यादा ये है। रियल देखिए, पाकिस्तान हमारा। ये रिक्शा खराब हुआ है, पहले टायर लेते थे 1100 का, आप लिया है 3500 रुपये का, ठीक है। तो फिर गाड़ी और ख़राब है, जा रहे हैं कहीं से पैसे लेके आएंगे, चिंची का काम कराएंगे, फिर बच्चों की रोज़ी का मसला। और ये देखें आज मेरा 2,000 रुपये का सुबह चलान भी हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। गरीब बंदे हैं, चिंची का 2,000 रुपये का चलान हम नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो ये लोग वार्डन भी हमसे ज़्यादती करते हैं। तो मैं आपको सर ये क्या मुल्की हालात क्या हैं? सर बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, इसीलिए देख लिया तो मैंने, लोग- देख लिया मैंने। अच्छा, लोग सर बहुत परेशान है। ये देखें तो सर ये देखें बहुत बड़ी ज़्यादती है। 2,000 की तो हम लोग दिहाड़ी नहीं लगाते, तो हमारा 2,000 रुपये के चलान करवा देते हैं। तो सर हमारे लिए कुछ अच्छा मुल्की किया। हालात आप बता रहे थे, समझ नहीं आ रही। सर वो बहुत बुरे जा रहे हैं। क्या ठीक चक्कर क्या है? काम भी नहीं है, ठीक है। आगे से पेट्रोल इतना महंगा है, जो सवारी बिठाते हैं वो जाके 10 रुपये का रोला होता है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना पड़ता है। उनको बोलते हैं पेट्रोल महंगा है, वो कहते हैं हमें क्या है। लेकिन हम मेंटेन भी गाड़ियों की ज़्यादा होगी है, महंगी होगी है, तो गरीब बंदा किस जगह पे जाए, कहाँ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो शहजाद भाई, ये कल शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। जी सर। वो कह रहे थे कि अब तो नवाज शरीफ का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, ना आने वाला, उन्होंने आना ही आना है, मुल्क की हालात भी ठीक करने आ सर गए। वो आएंगे इससे ज़्यादा ख़राब होंगे, ठीक है। पहले उन्होंने कौन से बेहतर किए हैं? जो बेहतर करने वाला लीडर होता है मुल्क में, और या जो सच बोलने वाला होता है, उसे सजाएं मिलती हैं। इस मुल्क में जो सच बोलेगा उसका सबसे बड़ा ये गुनाह है कि सच क्यों बोल रहा है। सच बोलने वाले की ज़ुबान को ताला लगा दिया जाता है, या किसी बंद सदूक लोहे। पढ़े हैं शहजाद? पढ़े? सर, मैं पढ़ा हूँ, 5 तक पढ़ा हूँ। इतनी आपको विजडम की बातें। सेंस रखते हैं, ठीक है। भट्टो साहब अच्छे थे, उनको मार दिया गया, ठीक है। जो उन पे कत्ल डाले गए वो उन्होंने अपने हाथों से तो नहीं किए थे। तो जो अच्छे लीडर आए, हमें अच्छा मुस्तकबिल नज़र आया, उनको एक बंद सदूक में बंद करके पहले हाथ बांधे हैं, फिर ज़ुबान बांधी है, अब उनको बंद करके सदूक में डाल दिया, ठीक है। और उनको डाल के भी देखें इनके जलसे जो हैं वो जलसियाँ हो रही हैं। अगर वो बाहर हो तो फिर ये भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मियाँ साहब आएंगे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, ठीक है। साहब आए थे, यकीन करो हमारा चिंची का 200 का जो चलान होता था
वो भी होना बंद हो गया था। बच्चे आपके कितने? सर मेरी 3 बेटियां हैं। पढ़ाया उन्हें जी? पढ़ा रहे सर हैं? पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो खुद नहीं आप बहुत पढ़ मुश्किल सके? से खुद नहीं पढ़ सके? सर नहीं, क्या हुआ? क्यों नहीं पढ़ सके सर थे? माली हालात ही कुछ ऐसे थे बड़ों के, ठीक है। हुकूमत चल रही थी ना नून लीग के, जब हम बड़े हुए हैं नहीं पढ़ सके। और अब भी जब उनकी हुकूमत आई है, बच्चे भट्ठों पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, 50-50 रुपये दिहाड़ी, 100 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं। ये सर इन बच्चों को पढ़ना चाहिए जो काम कर रहे हैं अपने घर में, माँ बाप का, बच्चों का, बहन भाइयों का पेट पालने के लिए। क्या सबसे बड़ा पाकिस्तान अवाम का मसला है? सबसे बड़ा आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मसला है सर ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो वगैरह बना रहे हैं ना, ये एजुकेशन पर प्यार लगाना चाहिए। हमें अभी ऑरेंज लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तलीम नहीं है, तमीज़ नहीं है किस तरफ से जाना है, कहाँ पे बैठना है, उसका तरीका नहीं है। शऊर आएगा तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी हमें तलीम है ही नहीं है, एजुकेशन हमारे बच्चों के पास नहीं है। हमने ये मेट्रो ऑरेंज लाइन वगैरह हमने क्या करनी, पेट में नहीं है कुछ, ठीक है। पेट में कुछ होगा तो फिर तलीम सारी चीज़ें फिर मिलेंगी। अभी तो पेट से सारे गरीब भूखे हैं। ये देखे ये चिंची वाले भाई हैं, इन्हें पूछे कितने कितने के चलान होते हैं, हमारा क्या हाल होता है इधर, ठीक है। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक हमारे चलान ही चलान 2-2 हज़ार रुपये के, और मैंने आपको सबूत दिखाया। तो प्लीज़ सर हमारे गरीब लोगों पे कुछ रहम किया जाए, हम बहुत मजबूर लोग हैं। और ये जो जितने जराइम बढ़े हैं, ये लोग भी पहले मेहनती लोग थे, अब इनकी मेहनत का भी मूल्य नहीं मिल रहा इन्हें, तो ये लोग जराइम के पीछे देखे आप सोसाइटी में कितने जराइम ज़्यादा हो गए हैं ना पहले से, तो ये लोग भूखे मरते जराइम करते हैं, ठीक है। किसी का शौक नहीं है कि मैं घर से निकलूं और जराइम करके बच्चों को अगर इसकी वजह गुर्बत है? सर गुर्बत है, सीधी सी बात है, गुर्बत के अलावा और कुछ नहीं है, गुर्बत ही गुर्बत है। जिस ये पेंचरों वाला इससे पूछ लें, वो कहेगा बिल इतना आ रहा है पेंचर 150 रुपये का, तो कैसे गरीब बंदा किधर जाए, गलत काम करेगा या मरेगा, खुदकुशी करेगा। समझ आती को बेहतरी के इम्कान? सर बेहतरी करने वाला जो आता है उसको उठा लिया जाता है, जो बेहतरी की बात करता है, अच्छी और सच्ची बात करता है, उसे उठा लिया जाता है, ठीक है। इस मुल्क में जो सच बोलेगा उसका मुंह बंद किया जाएगा। क्योंकि आपको कोई बेहतरी नहीं नजर? नहीं सर कोई बेहतरी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, बेहतर नहीं हो रहे। कैसे करते हैं गुजारा क्या कर रहे हैं? गुजारा बस ऊपर वाला कराता है, इंसान कौन है, इंसान नहीं करा सकता। नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, कहते हैं मसले हल कर देंगे। यार किसी कोई गरीब का कोई नहीं करता, सब झूठे। हमारी पुलिस वाले नहीं मदद कर रहे, नजायज फरोश पकड़ाना चाहते हैं हम। सुने बात क्या करें? नजायज फरोश पकड़ाना चाहते हैं। कौन है नजायज फरोश? हाँ इधर केला कॉलोनी में बेचते हैं, एक चोर है वो चोरियां करते हैं। किस चीज़ की चोरी कर रहा है? डकैत। कैसे टिकट ही कर रहा है? हाँ करते हैं। हम पुलिस वाले के पास गए हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे, हमें ही पकड़ कर मारते हैं। फिर मंशियात लोग बेच रहे हैं, वो भी। टिकट का नाम क्या है? कुकू। कुकू? हाँ तो कुकू आपको इस इंटरव्यू के बाद नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा? हमें नहीं, हमें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो मंशियात वाले और कुकू भी। मंशियात का क्या ताल्लुक आया इसमें? एक ही है ना वो घर, रिश्तेदार ही हैं। पुलिस को नहीं कुकू का पता? पता है, फिर? कोटलखपत जेल में भी रहा है। तो हम गए हैं पुलिस के पास, वो उल्टा हमें ही पकड़ कर मारती है। किस थाने गए थे आप? वो चौकी नहीं, गुज्जर कॉलोनी। गुजर कॉलोनी को? हाँ जी। किस साहब को मिले थे? वो मुंशी साहब हैं जो उधर। नाम पता है? नाम नहीं बताया उन्होंने। उधर कौन SHO कौन है? दिया, रुकने ही नहीं दिया, गल पड़ गया, हमें ही मारने लगे। आप कुकू को कैसे जानते हैं? हम वहाँ रहते हैं, हमारा नाम मोहम्मद इब्रार है। कुकू दोस्त है आपका? नहीं नहीं दोस्त नहीं, वैसे पहले दोस्ती थी? वैसे जानते हैं, क्योंकि हमारे उधर खेमे लगे हुए हैं और उनके घर हैं उधर, तो हम जानते हैं। उनके साथ जो फिरते थे वो डकैत कुछ मार दिए गए, पहले वो उसको सजा हुई है, जिसलिए हमें पता चला है। कोटलखपत जेल में भी रहा है। आप क्या करते हैं सारा दिन इस तरह फिरते रहते हैं? दरवेश हैं। मलंग बन गए? ओके हाँ जी, मलंग हैं दरवेश हजरत सुल्तान बाहू। हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, सच बाहू, सीनियर एंकर पर्सन है अजमल जामी साहब, वो भी अपने साथ मलंग लिखते हैं। तो आपकी हम मदद मांग रहे हैं, मेहरबानी करें। क्या मदद आपको चाहिए? ये कानून हमारे साथ टुर, कानून हमारे साथ चले। हाँ जी। क्या मासूम ख्वाहिश है इनकी? क्या कि जुल्म और जुल्म ही है, वो भी बता रहे हैं।
जी निजायज़ ही है। जुर्म वो कर रहे हैं, जुर्म को तो सज़ा देना कानून का हक बनता है। तो हम जाते हैं, हमारी सुन नहीं रहे, बड़े बड़े लोग आगे आ जाते हैं उनकी हमें हिदायत के लिए, हमारी सुनते नहीं, छुट्टे मार के हमें बाहर। तो आप मेहरबानी इतनी करें। अंगूठियाँ दरवेश आदे हजरत सुल्तान बाउदा दरवेश आपने सारे तस्वीर तस्बीहें पहनी, हाँ पढ़ते हैं। 4-5 अंगूठियाँ हैं। तो फ़कीरों का काम ही है। दरवेश क्या होता है? दरवेश फ़कीर। तो बात ये है, आप हमारी मदद करें और कानून को सीधे रास्ते पे चलें। आप दरवेश बने कितना अरसा हो गया आपको? कम से कम हो गए को 25-20 साल। अब कौन वज़ीर आज़म है मुल्क का? शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म है? ये तो सुना ही है। सुना है? हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब के कौन है? हम दरवेश को क्या पता? हमें दरवेश को क्या पता? दरवेश को हमने कौन सा उनको वोट दिया है? ये हमारी उन्होंने मदद की है। हमारी बीवी है, उसको गुर्दों में पथरी हैं। वो इलाज कौन करवा रहा है? कोई भी नहीं। पैसा हो तो इलाज करवाएं। किसी का कर्जा देना है 5,000 रुपया, वो मांग रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं दे रहा। लोगों से 5-10 लेकर जाता हूँ, वो भी नहीं देते। अभी जो बेगम साहब बता रहे हैं, आप उनका इलाज करवाया ही नहीं? जहाँ पैसे हों तो कराएं, गरीब बंदा क्या करे। यही तो 5,000 लिए हैं, उससे ही हमें बहुत नुकसान, रोजगार बढ़ रहते हैं। तो इसीलिए मदद के लिए आए हैं, किसी ने हमारी मदद भी नहीं की। हमारे साथ बात आप लड़ाई हुई, हाँ जी, लड़ाई हुई, हाँ जी। तो लड़ाई हुई, हमारे बच्चों को छुरियाँ मारी उन्होंने। किसने मार दी? उसने, वो कुकू के चाचा और जवाई सौरा पतरेर भी हैं, और कुकू के साथ इनका पूरा मैच ही पड़ा हुआ है। निजायज फरोश भी हैं केला कॉलोनी में। और आपको पुलिस भी नहीं हेल्प कर रही? पुलिस ने हेल्प कर। पता नहीं, कुकू का पॉइंट ऑफ व्यू हम ले नहीं सकते बात कि तो ये कुकू का है, इस पे क्या नजरिया है। पुलिस को तो हमारे साथ तोड़ सकते, ये तो मेहरबानी कर सकते, ये तो आप मेहरबानी कर सकते हैं। क्या हाल है आपके? सर क्या नाम क्या है आपका? नज़ीर मसीह। वज़ीर भाई, हाँ जी, क्या करते हैं? मिस्त्रियों का काम। काम कैसे जा रहा है? काम बिल्कुल माठा है। कैसे करते हैं गुजारा क्या कर रहे हैं? गुजारा बस ऊपर वाला कराता है, इंसान कौन है? इंसान नहीं करा सकता। नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, कहते हैं मसले हल कर देंगे। यार किसी कोई गरीब का कोई नहीं करता, सब झूठ है। रिज़्क़ का मालिक रब है, जो उसने लिखा है वो देना ही देना है। पत्थर में कीड़ा है, उसे भी वो अता कर रहा है। बादशाह ठीक है, अल्लाह उसको इज्जत दे, लेकिन वो मुल्क की सोच ले तो यही बात बहुत बढ़ेगा। क्यों? ये गुर्बत तो रहे ही ना। फिर बात तो हमारी ये, हमारी आरज़ू है और मिन्नत है कि क्या हाल है मौलाना साहब? आवाम की भी सोचें और हमारी मस्कीन की भी सोचें। ये जी यहाँ के हालात हैं कि साइकिल को पंक्चर लगवाने के, हवा भरवाने के पैसे नहीं लोगों के पास, और लकड़ी बेचते हैं तो इनके पास खाना खाने के पैसे नहीं, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ। ये लाहौर के हालात हैं और यहाँ के लोगों के हालात हैं यहाँ के। और फिर इसके बाद जब इनसे पूछें कि आपकी तवक्कुआत क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, तो आप खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, बदन ढांपने के लिए आपके पास कपड़ा नहीं होगा, रोटी नहीं होगा, मकान नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? बात किधर जाएगी? लोगों की गुर्बत का जो लेवल है वो शायद अब रेड लाइन जो होती है उससे भी बहुत ऊपर चला गया। ख़त्ते गुर्बत जो है बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। इन तक रिलीफ पहुंचना, इनके बच्चों का पढ़ना, इनके अद्वियात के अखराजात जो हैं, ये सारी चीज़ें इन तक नहीं पहुंच पाती। जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं ये सारे इनसे महरूम तबकात हैं। ये हैव नॉट्स हैं। हैव नॉट्स के कोई राइट्स नहीं है इधर, उन तक ना रोटी पहुंचती है, ना कपड़ा पहुंचता है, ना उनके पास मकान कि वो अपना ज़िंदगी गुजार सके। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। आप क्या करते हैं?
काम करता हूँ, क्या काम है? कुछ भी मिल जाए। कुछ भी। तो अभी कुछ किया है आपने? फैक्ट्री में जाता था, वहाँ पे वो काम नहीं बना तो उन्होंने भेज दिया वापस। अभी कोई पैसा है जेब में? पैसे नहीं है, कितने हैं? है ही नहीं है, कितने क्या मतलब, 1 रुपया नहीं? काम ही नहीं है, क्या करें। तो घर कहाँ है? घर ये पास ही है, पीको रोड। घर पास। तो खाना शाना तो घर से मिल जाता होगा। मिल जाता है, घर में खाना कहाँ से आता है जब आप नहीं कमा रहे? वो दूसरे भाई जाते हैं, मैं भी अभी काम के सिलसिले से निकला था, नहीं बना है, अब घर जा रहा हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैर है। शुक्र कहाँ फिर रहे हैं? पैसे को फिर रहे हैं, काम का पता काम मिला कोई? नहीं। फिर कल किया था काम? कल किया, कल क्या काम किया? कल सैर तफरी किया, सैर तफरी की। काम नहीं मिला? काम नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, अभी भी काम पर पता करने जा रहा हूँ। हैव नॉट्स के पास कोई राइट्स नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।